अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को पता है कि जो स्नो लेपर्ड है वो एक बहुत ही नायाब जानवर है। ये गालिबन पाकिस्तान में भी पाया जाता है और इमरान खान ने इसके हवाले से ट्वीट भी की है। मुझे भी ये बड़ा पसंद है। तो आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने एक वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसपे हमें इस लेपर्ड की इमेज, इस लेपर्ड की वीडियो और इस लेपर्ड की ऑडियो को हमने ऐड करवाना है। और इन तीन चीज़ों को ऐड करवाने के लिए हम कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे और उसका कोड कैसे लिखेंगे, कौन से फंक्शन, कौन से विजेट यूज़ करेंगे, चले आए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना करेंगे VS कोड ओपन। तो ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ डेस्कटॉप पे विजेट का, और उसके बाद उसमें मैंने एक app.py के नाम से फाइल बनाई हुई है और इस फाइल में हम अपना कोड लिखेंगे। और उसके बाद ये मेरे पास डेटा है लेपर्ड का, उसकी जो है वो ऑडियो, उसकी वीडियो और उसकी इमेज। तो हमने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए एक वेब एप्लीकेशन बनाना। चलें पहले हम अपनी जो है रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ इंपोर्ट लाइब्रेरी। तो ये मैंने पहले इंपोर्ट लाइब्रेरीज का कमेंट दे दिया। अब सबसे पहले हम इसमें जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रीमलीट की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज st। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसके बाद हमने एक इमेज की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है IPIL से। वो उसको कहते हैं पाइथन इमेज लाइब्रेरी। तो हमने वहां से एक इमेज की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना। तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम PIL, कैपिटल लेटर में लिखना है, इंपोर्ट इमेज। तो ये सिर्फ हमने ये दो लाइब्रेरीज यूज करनी है, इसके अलावा और कोई लाइब्रेरी नहीं यूज करनी। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि अपनी जो ऐप है उसकी हेडिंग दे देंगे। तो हेडिंग के लिए तो आपको पता ही है कि हम st राइट का फंक्शन यूज करते हैं और उसके अंदर मैं ये 3 इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैं इंटर 3 इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ और उसके बाद मैं एक हैशटैग लगा के इसमें पहली हेडिंग दे देता हूँ और इसमें मैं नाम रख देता हूँ ऐड मीडिया फाइल्स इन स्ट्रीमलीट वेब अंडरस्कोर ऐप। तो ये मैंने पहली हेडिंग दे दिया अपनी ऐप का नाम। तो मैं इसको टर्मिनल में जाके इसको रन करके चेक कर लूंगा कि ये ज़रूरी है हमारे लिए। देख लें इंटरेक्टिव वे से चीज़ें जो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं वहाँ पे प्रिंट हो रही कि नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रीमलीट रन app.py। तो इसको मैं करता हूँ रन, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारे पास जो है ये ओपन हो गया है और ये हमारे पास है हेडिंग आ गई। तो चलें इसके बाद हम इमेज फाइल को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ ऐड इमेज का। तो इमेज को ऐड करने के से पहले हमें इमेज को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले इमेज को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हमारी जो डायरेक्टरी है हमने वहां से इमेज लेनी है, उसको कोड में डालना है और फिर उसको वेब ऐप पे ऐड कर देना। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल इसको साइन करता हूँ image1 का और इसमें मैं करता हूँ image डॉट ओपन का फंक्शन यूज और उसके अंदर मैं जो मेरी इमेज है स्नो लेपर्ड की का नाम से, तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ स्नो लेपर्ड डॉट jpg।
जी। तो ये मेरे पास इमेज आ गई है और अब मैं इसको वेब ऐप में ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा st.image का फंक्शन और उसके साथ ही मैं इसके अंदर image1 ऐड कर दूंगा। तो ये गालबन हमारी इमेज ऐड हो जानी चाहिए। तो इसको मैं ऑलवेज रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इमेज आ गई। इस इमेज को हम, इस सेक्शन को हम नाम भी दे देते हैं कि हमने ये जो है इमेज का सेक्शन है हमारा। तो इसके लिए मैं st.write का फंक्शन यूज करूंगा और उसके अंदर ये मैं 3 इन्वर्टेड कॉमा, फिर 3 इन्वर्टेड कॉमा और उसको मैं डबल हैशटैग के साथ करूंगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ इमेज। तो ये हमारी वहाँ पे इमेज प्रिंट होगी एज अ हेडिंग इस सेक्शन की। तो इसके बाद हमने ऐड करनी है वीडियो। तो हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं ऐड वीडियो का। तो हम यहाँ पे जो है इस सेक्शन का नाम भी दे देते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं वीडियो का। और इसके बाद हम इसको एक वो वेरिएबल असाइन करते हैं। अब हमने वीडियो जो है डायरेक्टरी से इंपोर्ट कर लेनी है यहाँ पे पहले। तो मैं उसके लिए सिंपल ओपन का फंक्शन यूज करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जो वीडियो है उसका नाम लिखूंगा liu.mp4 और इसके बाद मैं इसको जो है rb का पैरामीटर दे दूंगा। ये क्या होता है, ये एक्चुअली जो हमारा बाइनरी फाइल होती है, ये हमारी जो ऑडियो और वीडियो है ये बाइनरी फाइल है। तो बाइनरी फाइल को रीड और राइट करने के लिए हम ये वाला पैरामीटर यूज करते हैं। तो इसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा वेब ऐप पे। तो इसके लिए मैं ऐड st.video का फंक्शन यूज करूंगा और इसके अंदर मैं video1 लगा दूंगा। तो ये हमारी जो है वीडियो ऐड होगी यहाँ पे। ये वीडियो का इस सेक्शन का नाम आ गया, इस सेक्शन का भी नाम आ गया और ये हमारी वीडियो ऐड होगी। नेक्स्ट हमने जो है ऑडियो को इंपोर्ट करवाना, फिर उसको ऐड करना। तो उसके लिए भी जो वीडियो का हमने फंक्शन यूज किया है इंपोर्ट करने का, वही उसके लिए यूज करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ऐड ऑडियो के नाम से और इसको मैं नहीं, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि मैंने कॉपी किया होगा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और ऑडियो का नाम देता हूँ इस सेक्शन को। और उसके बाद मैं इसमें ऑडियो का वेरिएबल ऐड करता हूँ एक और ओपन का फंक्शन लगा के मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी ऑडियो को। वो है liu.mp3 और इसमें मैं आगे जो है बाइनरी मोड जो है वो एक्टिवेट कर देता हूँ रीड और राइट के लिए। और उसके बाद इसको मैं ऐड करवा देता हूँ अपनी वेब ऐप पे। तो ऐड करने के लिए मैं यूज करता हूँ st.audio का फंक्शन और उसके अंदर मैं जो अपना वेरिएबल का नाम है वो दे देता हूँ audio1 के नाम से है और ये गालबन हमारा वहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये ऑडियो आ गई है, चलें ऑडियो सुनते हैं। बहुत खतरनाक ऑडियो आ रही है, डाउनलोड क्यों हो रही है? इसको ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये एक्सटेंशन को रिमूव करना पड़ेगा। चलें, ये हमारी ऑडियो भी आ गई है, आप इसको सुन सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। मेरा ये एक्सटेंशन का मसला है। ये बिल्ली खतरनाक भी होती है।
तो ये थी आज की वीडियो। और फर्दर आप इसमें क्या कर सकते हैं, बल्कि आपका टास्क भी होगा ये, फर्दर आप ये जो इमेज है, इमेज के ऊपर एक स्लाइडर ऐड करें। और मैं चाहता हूं कि वो स्लाइडर यूज हो इमेज को का साइज चेंज करने के लिए। अगर मैं उसको मूव करूं टूवर्ड मिनिमम वैल्यू तो उसका साइज छोटा हो जाए इमेज का, अगर मैं उसको मूव करूं टूवर्ड मैक्सिमम वैल्यू तो इमेज का साइज बड़ा हो जाए। और जो वीडियो फाइल है इसमें मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक पैरामीटर यूज करें, वीडियो के पैरामीटर्स देखें, ताकि ये जो वीडियो है वो 5 सेकंड से चले, ठीक है, और ऑडियो को छोड़। तो ये 2 काम जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।